नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया 7 फरवरी को एक एडवर्टीजमेंट था, उसके बारे में जानेंगे। ये जो एडवर्टीजमेंट था ये उड़ीसा जुडिशल सर्विसेज को लेकर के था। इसका जो वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है और करीब करीब 1 महीने का समय दिया गया अभ्यर्थी को। 17 फरवरी से वैकेंसी का जो फॉर्म है वो फिलअप किया जा रहा है और 17 मार्च तक चलेगा। आज के वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में हम लोग जानेंगे और साथ साथ इसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में भी जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिए सो दैट कि आप उड़ीसा या फिर झारखंड, बिहार के या छत्तीसगढ़ के जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है या फिर यूपीएससी के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस हमारे चैनल पर आते हैं। उस चैनल के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियाँ और स्ट्रेटेजी भी डिस्कस की जाती हैं। तो हम लोग जान रहे हैं आज क्या उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो जुडिशल सर्विस 2022 का जो वैकेंसी है उसके बारे में फिर से बता दे रही हूँ। 17 फरवरी से आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है और ये 17 मार्च तक ये जो इसका फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो 17 मार्च तक है। चलिए हम लोग वैकेंसी में कितनी पोजीशंस हैं, मतलब कितने पोस्ट आए हैं उसके बारे में जानेंगे। टोटल 57 पोस्ट आए ही हैं और इसमें अनरिजर्व के लिए 25 पोस्ट है, जिसमें कि महिला अभ्यर्थियों के लिए 8 पोस्ट को रिजर्व कर दिया गया है। SEBC के लिए 6 है, जिसमें कि 2 आपको वुमेन्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। SC के लिए 9 पोस्ट है, जिसमें 3 पोस्ट आपको वुमेन्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। ST के लिए 13 पोस्ट में 4 आपको वुमेन्स के लिए हैं। उसके अलावा जो आपको पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो अभ्यर्थी हैं इसमें 2+2=4 आपको दिया हुआ है स्टार मार्क करके, तो आपको इसके बारे में भी अलग से आपको लिखा गया है। इसमें भी आपको 1 पोस्ट है जो वुमेन्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। मतलब आउट ऑफ 57 18 पोस्ट जो होंगे आपको महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। चलिए आगे जानेंगे हम लोग। इसका जो एज बार है वो क्या है। एज जो है वो आपको 23 जो है 23 साल जो है मिनिमम एज रहेगा और इसका जो मैक्सिमम एज है इसमें आपको ये रिजर्वेशन कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए छूट दिया गया है और मैक्सिमम एज जो है आपका 35 है। तो 23 से आपको 35 एज बार वाले जो अभ्यर्थी रहेंगे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम एज में आपको रिलैक्सेशन जो दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं कि ST SC और वुमेन्स कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन जो हैं, जो आपको कमीशन और SSC ऑफिसर्स होंगे उनके लिए भी आपको छूट के बारे में यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है ये हर तरह के जुडिशरी एग्जामिनेशन में बेसिकली वो LLB ही होता है, LLB और BA LLB। लेकिन ये आपको मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से ही होने चाहिए, ये आपको कंपलसरी है। इसके अलावा आप सेकंड नंबर में देख रहे हैं कि क्या लिखा जा रहा है कि ए सुपरिटेंडेंट और ए ministerial officer in high court or any civil or criminal court subordinate to the high court or an assistant law officer or translator of the law department of government shall also be eligible for appearing the competitive examination under rule 15 of the recruitment to the post of civil judge in Odisha judicial services। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी आपको कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। थर्ड नंबर में आप देखेंगे वाइल सबमिटिंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ प्रिंट आउट हार्ड कॉपी ऑफ द online application form as required in para 9, a candidate of the above category should furnish necessary evidence। तो इसके लिए आप सभी जान रहे हैं जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया एक अलग से जो फिक्स करके रखा गया है उड़ीसा जुडिशल सर्विसेज वाले के लिए। जुडिशल सर्विसेज में इसमें किस टाइप के अभ्यर्थी BA LLB के अलावा या LLB के अलावा आपको वैसे लोग जो कि आपको इस सेक्टर में एक्सपीरियंस्ड हैं, है ना, उनके लिए भी आपको ये जो फॉर्म है वो ओपन करके रखा गया है। लेकिन एक्चुअली लिखा है यहाँ पर आप देखेंगे इफ ही और सी इज ए ग्रेजुएट इन लॉ ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड सर्विसेज इन द हाई कोर्ट और इन एनी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट और इन द लॉ डिपार्टमेंट ऑफ नॉट लेस देन 7 years by the last date fixed for submission of online application for the said competitive examination has been
recommended by the respective appointing authority and is not more than 39 years of age on the first day of the month of अगस्त 2022। मतलब आपके साथ एज बार भी है, एक्सपीरियंस होने के बावजूद इन चीज़ों को आप बढ़िया से देख लेंगे, तभी आप इस फॉर्म के लिए फिलअप करने की प्रक्रिया में बढ़ेंगे। अब हम लोग प्लान ऑफ एग्जामिनेशन जानेंगे। जुडिशरी सर्विसेज में कहीं कहीं देखा जाता है कि प्री का एग्जामिनेशन काफ़ी वास्ट होता है। थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे, उड़ीसा जुडिशरी सर्विसेज में थोड़ा रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है जीएस के पेपर में। अभी आज ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जुडिशरी का आपका एग्जामिनेशन का वो जो वैकेंसी है वो आया है, बट आप देखेंगे उनमें और आप में एक बेहतर अंतर जो देखा जा सकता है वो है आपको जीएस या जीके पेपर को लेकर के। जीएस और जीके का पेपर आपसे नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछने जा रहा है, तो जुडिशरी जो आपके जो लॉ लेवल वाले पेपर होते हैं, लॉ एलएलबी के जो पेपर है, तो बस उन्हीं से आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। तो कौन कौन से पेपर से आपको क्वेश्चन आएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड, लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ सक्सेशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एंड एनी अदर रिलेवेंट लॉ एज द हाई कोर्ट में स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब इन सभी टॉपिक से आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है कि ये आपको एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, लेकिन नेगेटिव मार्क्स का भी प्रोविज़न किया है 0.25% है ना, मतलब 0.25 मार्क्स यानी कि 25%। मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका मार्क्स तो नील होगा ही होगा, साथ साथ आपने जो सही किया है उसमें से आपको 0.25 जो है वो आपको डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये हम लोग प्री के बारे में जाने। फिर मेंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि मुख्य परीक्षा जो है वो आप देख पाएंगे कंपलसरी और ऑप्शनल में डिवाइडेड है। कंपलसरी पेपर देखेंगे, पेपर 1 जो है आपको इसमें आपको जनरल इंग्लिश है, जिसमें कि आपको ट्रांसलेशन एंड रीड ट्रांसलेशन ऑफ द टेंस, ए शॉर्ट एसे है, प्रोसेस राइटिंग है और पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स विथ 5 क्वेश्चन जो अनसीन पैसेज होता है। तो इससे आपको 150 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। फिर आप देखेंगे पेपर 2 जो है आपको प्रोसीजरल लॉ है, जिसमें कि 3 पेपर हैं, सीआरपीसी और सीपीसी है ना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसके अलावा इंडियन एविडेंस 1872, ये भी आपको 150 मार्क्स का है। अब आ जाते हैं ऑप्शनल पेपर की ओर। ऑप्शनल पेपर में आपको क्या करना है कि 3 पेपर चूज करना है जो आपको दिए गए 5 पेपर में। पहला जो हो जाएगा आपको लॉ ऑफ क्राइम एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, दूसरा है पर्सनल लॉ, तीसरा है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, फोर्थ है आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फिफ्थ है जूरिस्प्रूडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लॉ ऑफ क्राइम जो है एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स उसको आपको 150 मार्क्स के आएंगे। पर्सनल लॉ आप सभी जानते हैं 2 भाग में डिवाइडेड होता है, हिंदू लॉ और महमडन लॉ, इससे भी 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर लॉ ऑफ जो प्रॉपर्टी है उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और इंडियन लिमिटेशन एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 और इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 से भी 150 क्वेश्चन ही आने हैं। और जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से भी मिलाकर 150 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद लास्टली जो बचता है आपका जूरिस्प्रूडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इससे 150 प्रश्न आएंगे। तो ये इन 5 में से कोई 3 पेपर ही आपको मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, हमारे द्वारा जो भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पीटी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो पीटी में जो हम लोग जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव मैनर में करेंगे, साथ साथ ऑब्जेक्टिव की आपकी तैयारी की जाए, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वह हमारे आंसर शीट बेस्ड होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव को नेचर के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि आपका जो सिलेबस है उसकी बेहतर पकड़ आपको होनी चाहिए, बेहतर तैयारी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको आगे आप इस वीडियो में जो इस पीडीएफ में देखेंगे
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में आपको डिटेल में दे दिया है, और अप्लाई करने का जो इंस्ट्रक्शन है ये भी दे के रखा है। लेकिन आप इन इंस्ट्रक्शन, अगर आपका बेसिक अगर हम बात करें जिस्ट वे में, आपका जो एज सही है, आपकी क्वालिफिकेशन सही है, तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि प्री आपके लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के साथ में है, तो आपको एक बेहतर तैयारी होनी चाहिए, फैक्ट्स की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा भी एक वर्ड आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और ख़ासकर वैसे बेटे जिनका सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी सेवा में जाना ही एक लक्ष्य है, उनके लिए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अभी से बहुत कम समय आपके पास में बचा हुआ रह गया है। इन कम समय में बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करेंगे और हमारे गाइडेंस से अगर चलते रहेंगे तो और आपके लिए बेहतर रिजल्ट हम लोग भी कोशिश करेंगे करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक बेहतर स्ट्रेटेजी आएगी, उस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, क्लासेस और नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।